नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम भारत की महिलाओं के लिए साल में आने वाले अनेकों त्यौहार एक तरफ और करवा चौथ का व्रत एक तरफ, साथ ही श्रृंगार, प्रेम, समर्पण और अपने प्रियतम की लंबी उम्र के लिए किया गया त्याग हमारे भीतर इस दिन के उल्लास को और अधिक बढ़ा देते हैं। सुहागिनों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व करवा चौथ 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस खास अवसर पर विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, सुखी वैवाहिक जीवन और समृद्धि की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत का समापन रात में चंद्रमा के दर्शन और उसकी पूजा के बाद किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा को अर्घ देने से पति की लंबी उम्र और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद मिलता है। करवा चौथ का पूजा मुहूर्त है शाम को 5:36 से 6:49 तक है। पूजा की अवधि 1 घंटा 14 मिनट रहेगा। इस व्रत के लिए भी कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है। यदि आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो अपने करवा चौथ को विधि विधान के साथ संपन्न करना चाहते हैं तो आपको खास सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। लकड़ी की चौकी, करवा माता का कैलेंडर, तांबे का कलश, नारियल, कलावा, आम के पत्ते, पान के पत्ते, सुपारी, कुशा, अगरबत्ती, धूप, पुष्प, शुद्ध घी, मिठाई, गंगाजल, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, बिंदी, 2 चुनरी, चूड़ी, मिट्टी का कलावा, दीपक, करवा में भरने के लिए सूखे मेवे या अन्न, छलनी, दान के लिए रुपए, सुहाग का सामान। पूजा में आरती की थाल में इन चीजों को अवश्य रखें। एक साफ थाल अथवा थाली, छोटा सा जलपात्र, फूल, बाती और घी में भरा दीप, सरगी। सरगी यानी व्रत से पहले कुछ विशेष प्रकार का खाना खाया जाता है जिससे व्रती महिलाओं को भूख प्यास ना लगे, पूरे दिन ऊर्जावान रहे। सरगी में फल जरूर खाना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं और काफ़ी ऊर्जा देते हैं। इसके अलावा दूध से बनी चीज़ों का भी सेवन करना चाहिए। नारियल पानी पिए। उपलब्धता के हिसाब से आप चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रखें कि आप जो भी खा रहे हों उनसे आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। करवा चौथ पर 16 श्रृंगार करने का और मेहंदी लगाने का विशेष महत्व है। इसके बिना महिलाओं की पूजा अधूरी होती है। आपके हाथों में मेहंदी की रंगत बढ़ाने के लिए हमने यहाँ कुछ मेहंदी के डिजाइन लाए हैं जिनकी मदद से आप आसानी से घर पर मेहंदी लगा सकती हैं। इस मेहंदी के डिजाइन को देखकर आप आसानी से हाथ में एक तरफ थोड़ी भरी हुई और हाथ के पीछे सिंपल सी बेल वाली डिजाइन लगा सकते हैं। अरेबिक मेहंदी की तो बात ही कुछ और होती है। इस डिजाइन से हाथों की रौनक बढ़ जाती है और ये डिजाइन लगाने में काफ़ी आसान होती है। अगर आप ऐसी डिजाइन चाहते हैं जिसे लगाने में समय भी कम लगे और आसानी भी हो तो इस तरह का मेहंदी लगा सकते हैं। सर्वप्रथम करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाए और स्नान करें। स्नान के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें और पूजा घर की सफाई करके घी का दीपक जलाएं। अब हाथ जोड़कर करवा माता, भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी को नमन करके व्रत का संकल्प ले लें। सरगी के बारे में जानते हैं। अगर आपके घर में सरगी खाने की परंपरा है तो सूर्योदय से पहले अपने ससुराल पक्ष की तरफ दी गई सरगी का सेवन करें और जल ग्रहण करें। ध्यान रहे कि सरगी हमेशा सूर्योदय से पूर्व ही ग्रहण की जाती है। दिन के समय आप संपूर्ण पूजा सामग्री एकत्रित कर लें ताकि शाम के समय शुभ मुहूर्त में बिना किसी विघ्न के पूजा की जा सके। संध्या समय में पूजा से पहले स्वच्छ होकर संपूर्ण श्रृंगार धारण करें। करवा चौथ के व्रत पर सुहाग की हर निशानी को पहने। अब संध्या समय में शुभ मुहूर्त में पूजा शुरू करें। पहले चौकी की स्थापना करेंगे। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करें। चौकी लगाने वाले स्थान को हल्दी से लीप लें या फिर रोली हल्दी से स्वास्तिक बना लें। उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें। इस चौकी के सामने आसन ग्रहण करें। अब चौकी पर गंगाजल छिड़क कर इस पर साफ लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इस पर करवा माता का कैलेंडर रखें।
वैसे तो करवा चौथ की संपूर्ण सामग्री के साथ साथ करवा माता का कैलेंडर भी होता है, लेकिन यदि आपको वह ना मिले तो आप चावल के आटे को घोलकर उसे लाल सिंदूर मिलाएं। इस घोल से चौकी वाले दीवार पर करवा माता, भगवान शिव पार्वती, गणेश जी और भगवान भगवान कार्तिकेय के चित्र बनाकर इनकी पूजा करें। करवा स्थापना: चौकी पर दाईं ओर अक्षत दल बनाएं और इस पर एक मिट्टी का करवा स्थापित करें। करवा को हल्दी कुमकुम लगाएं, इसके ऊपर मुख पर मौली बांध लें। इस करवा को अपनी क्षमता के अनुसार शक्कर, सूखे मेवे से भर दें। साथ में एक सिक्का भी रखें और इसके मुख दिए से ढक दें। फिर गौरी गणेश का स्थापना करेंगे। प्रथम पूज्य गणेश जी और गौरी जी की स्थापना के लिए चौकी पर पान के 2 पत्ते रखेंगे। इन पर आसन के रूप में अक्षत के कुछ दाने डालेंगे और अब इन पर 2 सुपारियों को गणेश जी और गौरी माता के रूप में विराजित करेंगे। अब देवों पर जल का छिड़काव करेंगे। यह स्नान का रूपक है। अब हम गौरी गणेश को रौली, हल्दी और अक्षत अर्पित करेंगे। इसके बाद जनेऊ, मौली के रूप में गौरी गणेश को वस्त्र अर्पित करेंगे और तब जाकर पूजा प्रारंभ करेंगे। अब जल पात्र से 3 बार आचमन विधि करें और चौथी बार बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर हाथ साफ कर लें। इसके बाद स्वस्ति वाचन मंत्र का उच्चारण करें। चौकी पर दीप प्रज्वलित करें, धूप अगरबत्ती लगाएं, उसके बाद पुष्प और माला आदि चढ़ाएं। अब ओम गंग गणपते नमः का 11 बार जाप करें। प्रथम पूज्य भगवान गणेश और कुल देवी को नमस्कार करें। चौकी पर करवा माता के दाएं तरफ चावल से अष्टदल कमल बनाएं और इस पर कलश की स्थापना करें। मिट्टी या तांबे की कलश में शुद्ध जल भरें, इसमें गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाएं और कलश के उभार पर हल्दी कुमकुम लगाकर इसे मुख पर लाल कलावा बांधें। अब 2 लौंग, सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, अक्षत, 2 इलायची और 1 सिक्के को सीधे हाथ में लेकर कलश में डाल दें। यदि इनमें से कुछ सामग्री आपकी नहीं मिल रही हो तो आप शुद्ध जल में सिर्फ सिक्का और चावल डालकर भी कलश स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद अष्टदल रूपी आम के पत्तों को हल्दी कुमकुम लगाकर इस कलश के मुख पर रखें। अब नारियल पर लाल चुनरी, लाल वस्त्र को कलावा की मदद से लपेट लें और कलश पर रख दें। इसके बाद नारियल पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पण करें। माता कारवा, भगवान शिव पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, भोग द्वारा पूजा करें। घर में बने पकवान मिष्ठान भोग के रूप में चढ़ा सकते हैं। माता करवा को करवा चौथ की पूर्णिमा में आई सभी सामग्री अर्पित कर दें। अब करवा चौथ व्रत कथा को नमन करके दाएं हाथ में अक्षत पुष्प लेकर व्रत कथा पढ़ें। अब माता करवा, माता गौरी और भगवान गणेश की आरती करें। सभी देवों को नमन करके अपने पति और संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। अंत में भगवान जी से पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना जरूर करें। चंद्र पूजा के लिए पूजा की थाली में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, जल, कलश, दीपक, छलनी आदि रखें। अब किसी ऊंचे स्थान से चंद्र दर्शन करें। चंद्र को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। इसके बाद चंद्र को अर्घ दें। अब एक केले के पत्ते पर भोग मिष्ठान रखकर इसे चंद्रदेव को अर्पण करें। अब अपने पति को तिलक करें और उनकी आरती को उतारें। अब छलनी से पहले चांद को देखें और फिर अपने पति को देखें। इसके बाद चंद्र को नमस्कार करें, उनसे अपने परिवार, जीवन साथी के लिए मंगल कामना करें। अब अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करके अपना निर्जला व्रत को पूर्ण करें। पूजा में रखा गया करवा और श्रृंगार की सामग्री सुहागन को दान करें। इस तरह आपकी करवा चौथ की पूजा विधि संपन्न होगी। इस विधि से की गई पूजा से मां करवा आपको सौभाग्य का आशीर्वाद देगी और आपका परिवार हमेशा सुखी संपन्न बना रहेगा। करवा चौथ पर्व की सबसे बड़ी खूबसूरती है उसमें निहित लाखों महिलाओं की आस्था। यह अपने आप में अद्भुत है कि इस दिन महिलाएं पूरी आस्था के साथ अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। आज इतने बड़े पैमाने पर इसे मनाया जाता है और इसके महत्व को समझा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार असुरों और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में हालात ऐसे बन गए कि देवता असुरों के सामने कमजोर पड़ने लगे
और हारने की कगार पर पहुंच गए थे। इसके पश्चात भयभीत देवतागण ब्रह्मा जी के शरण में गए और बोले, हे ब्रह्मदेव, हम किस प्रकार इस युद्ध को जीत सकते हैं, कृपया करके इसका कोई उपाय बताएं। ब्रह्मदेव बोले कि इस संकट को दूर करने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को व्रत रखना चाहिए और सच्चे मन से अपने अपने पतियों की विजय की कामना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी के इस सुझाव को मानते हुए देवताओं की पत्नियों ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन व्रत रखा और अपने पतियों के जीत की कामना की। अब विजयी होकर देवता वापस लौटे तो सभी पत्नियों ने आखिरकार व्रत का पालन किया। व्रत के पालन के समय आकाश में चंद्रोदय देवता इसकी साक्षी बने थे। माना जाता है तभी से करवा चौथ व्रत को रखने की परंपरा का शुभारंभ हुआ। करवा चौथ को मनाने की एक अन्य कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है, जिसके कारण जब नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र तपस्या कर रहे थे, तब कई दिनों तक वापस नहीं लौटने पर द्रौपदी उनके पति काफी चिंतित हो गई थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ध्यान किया। तब श्री कृष्ण के दर्शन होने पर द्रौपदी ने अपने पांडवों के कष्टों का निवारण उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी चिंता का कारण समझता हूँ। तुम्हारी समस्या को दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी आने वाली है। उस दिन तुम सच्चे मन से करवा चौथ व्रत रखना, इससे तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए द्रौपदी ने पूरी विधि विधान से इस व्रत को किया। तब उन्हें अपने पतियों के दर्शन हुए और इस प्रकार उनकी चिंता दूर हो गई। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार पार्वती जी ने घोर तप करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। साथ ही किस प्रकार अपने दृढ़ संकल्प और निष्ठा से सावित्री यमराज जी से भी अपने पति के प्राण वापस ले आई। ये कथाएं दर्शाती हैं कि एक स्त्री के तप, निष्ठा और समर्पण से कितनी शक्ति होती है। अगर वह मन में कुछ ठान ले तो उसे पूरा जरूर करती है। करवा चौथ भी स्त्रियों के तप और सच्ची निष्ठा का प्रतीक है और महिलाएं पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करती हैं, जिससे उनका सुहाग सुरक्षित रहे। तो ये थी करवा चौथ पूजा से संबंधित जानकारी। करवा माता आपके व्रत को सफल बनाए, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बोलिए जय करवा चौथ माता की। प्रेम से बोलिए जय माता दी। ऐसी जानकारियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।